हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, मार्च शुरू हो गया है। हल्की हल्की सी ठंडक भी गायब हो गई है, मतलब हल्की रह गई है, मैक्सिमम गायब हो गई है। और जो है अब बहुत जल्दी आप लोग देखिए क्या क्या आने वाला है। 8 मार्च को होली भी है और 8 मार्च को वुमेंस डे भी है। वुमेंस डे के दिन बहुत सारे लोग जो है सेलिब्रेशन बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। खासकर महिला मोर्चा बहुत निकाला जाता है। बहुत सारी महिलाएं टिप्स देती हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। तरह तरह की चीज़ें मैंने भी की थी पिछले साल, बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी। और मैंने जितनी भी चीज़ें शेयर की थी सिर्फ और सिर्फ अपने से रिलेटेड की थी कि मैं क्या कर रही हूँ बस। और इस बार समहाउ पता है क्या हो रहा है कि जैसे इस बार जो है वुमेंस डे और होली एक साथ निकल जाएगा। अब आप होली पे कैसे अपने लिए अकेले के लिए टाइम निकालोगे? भाई, होली तो फेस्टिवल है, फैमिली के साथ मनाओ, दोस्तों के साथ मनाओ। लेकिन अगर अकेले सिंगल डे में वुमेंस डे आता तो कुछ स्पेशल करना बनता भी था। ठीक है, ऐसे ही मैंने देखा कि 26 जनवरी और सरस्वती पूजा एक साथ निकल गया। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि पहले 26 जनवरी मना ली जाए या सरस्वती पूजा कर ली जाए। कुछ सब हौच पौच हो रहा था। दो एक साथ मना रहे। हाँ जी, बोलिए। बसंत पंचमी। हाँ बेटा, सरस्वती पूजा मीन्स बसंत पंचमी। ओ गॉड। उस दिन किसकी पूजा होती है बाबू? सरस्वती। तो फिर सरस्वती पूजा हुई ना। हाँ। दुर्गा पूजा मतलब नवरात्रि, ठीक है। और सरस्वती पूजा मीन्स बसंत पंचमी। हाँ। अब मम्मा बोले, तुम तो पूरा भुलवा देते हो एकदम। क्या मम्मा शेयर करना चाह रही है आज अपने दोस्तों के साथ? 1 मिनट दोस्त। हाँ जी। मैं थोड़ी देर रुक के मैंने सोचा कि मुझे आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करना था। ये बीच में रोक देता है ना तो मैं भूल जाती हूँ। और क्या बोल रहा है, मुझे भी खुल के आने दीजिए ब्लॉग में। या तो तुम खुल जाओ या मम्मा को खुलने दो। तो दोस्तों, मैं ये बोल रही थी कि 8 को जो है वुमेंस डे है। हालांकि मैं तो अपना हर दिन ही खास कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ स्पेशल कर लेती हूँ। जैसे छोटे बच्चे पूछते ना हमारे लिए क्या लाए हो, वैसे ही मैं घर में करती हूँ कि मेरे लिए क्या सामान आया है वो देखती हूँ। जब भी इसके चाचू आते हैं या पापा आते हैं, क्या लेकर आए, किसके लिए, किस के लिए आया और मेरे लिए कुछ आया है कि नहीं, उसमें कंपटीशन लग जाता है। इवन उत्कर्ष के लिए भी कुछ आता है तो मैं पीछे से धीरे से कहती हूँ मैं आपको चाय नहीं दूंगी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए। तो बहुत फनी माहौल हो जाता है। लेकिन ना इस बार मैंने कुछ और ही सोचा था वुमेंस डे के लिए। मुझे अभी पता चला है कि होली के दिन ही पड़ रहा है, मतलब सब घौच पौच होने वाला है। तो मैंने सोचा चलो पहले ही आप लोगों के साथ अपने विचारों को मैं शेयर कर देती हूँ कि मैं सही हूँ और मैं इसमें और क्या इंक्लूड कर सकती हूँ वो आप लोग सुनने के बाद मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। मैंने सोचा है कि इस बार के वुमेंस डे पे जैसे हमेशा होता है ना कि अपने लिए जियो, एक दिन तो अपने लिए लेकर आओ, पैम्पर करो, खूब अच्छे से अपना पार्लर जाओ, अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराओ, खूब अच्छे से पहनो ओढ़ो, अपने वुमेंस के साथ एंजॉय करो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि ये सारी चीज़ें तो आप करो ही करो निश्चित रूप से, जिसमें खुशी मिलती है वो काम तो करना चाहिए। साथ में मैंने देखा है कि जब महिलाएं होती हैं उनको घर में किसी न किसी मुद्दे पे ज़रूर से प्रॉब्लम होती है। हर महिला का ये होता है। कोई भी महिला सीधी सादी गाय नहीं होती है, कोई भी महिला फुल हैप्पी नहीं होती है। किसी को अपनी सास के साथ प्रॉब्लम है, किसी को ननद के साथ प्रॉब्लम है, किसी को जेठानी के साथ, किसी को देवरानी के साथ, और अगर आप एकल परिवार में हैं तो आपको अपने हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम होती है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। मीन्स प्रॉब्लम है हर जगह पे। और मैंने देखा है कि हर बार जब नोकझोंक होती है तो तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, तुम्हारे साथ तो रहना मुश्किल है, क्या देख के मेरे माँ बाप ने ये शादी कर दी, वगैरह वगैरह की बहुत सारी बातें आती हैं। अगर सास और बहू के बीच में ऐसा होता है तो मैं दोनों वुमेन्स से बोलूंगी कि ऐसा करिए ना कि आप दोनों एक दूसरे की कमी को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक अरसे से आप साथ में रह रहे हैं, मान लो अगर ज़्यादा टाइम नहीं भी हुआ है तब भी अब तक तो आप समझ गए हो कि सामने वाले की फितरत क्या है, आपकी फितरत क्या है। अपनी फितरत को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और उसके साथ मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करने में सक्षम हूँ। मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जहाँ काम को लेके झगड़े हो जाते हैं, जहाँ पे लोगों का ये हो जाता है कि यार मैं ही सुबह से लगा हूँ, वो नहीं लगी है, ऐसा है वैसा है, वो उनको हेल्प करना चाहिए, वो लाट साहब जैसी आई, यहाँ से आई, वहां से ली, वहां से चली गई। बहुत तरह की शिकायतें होती, तो उन शिकायतों को दूर करने का एक तरीका ढूंढना चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात ये कि इसका एक सबसे पहले एक होता है ना, सेंटर बनाओ। सेंटर में क्या बनाओ कि चलो आप तो एक परिवार हो, लेकिन आप किसी मोहल्ले में रहते हो, किसी कॉम्प्लेक्स में रहते हो, किसी कॉलोनी में रहते हो, वहां भी आपको अपने नेबर्स के साथ बनाकर चलना पड़ता है।
आप अकेले जंगल में भी नहीं रह सकते हो, ठीक है। आप अगर किसी समाज में रह रहे हो तो आपको आस पड़ोस के लोगों की चीजें ना अच्छी लगते हुए भी उनके साथ तालमेल बना के चलना पड़ता है। उनके घर का पानी खत्म हो जाता है या वो पानी बहा के आपके घर के सामने कीचड़ कर देते हैं तो भी आप उसके सूखने का इंतजार करते हो या लकड़ी लेके उसे कुरेद देते हो कि ताकि वो पानी आगे बढ़ जाए। हर दिन आप डंडा से सिर्फ उड़ाउल नहीं करते हो। यही सेम चीजें आपको अपने घर में भी अप्लाई करनी है कि हर दिन झगड़ा करने से बेहतर है सामने वाले की फितरत को आपने जान लिया तो उससे वो काम बोलो ही नहीं। वो क्या करने में सक्षम है उसको वही काम सौंपो। मेरे घर में भी जैसे कई सारे लोग हैं, कौन क्या कर सकता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं क्या क्या नहीं कर सकती हूँ ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और इन बातों को मैं हैंड ओवर कर चुकी हूँ कि यार मैं ये कर देती हूँ, आप प्लीज ये कर दीजिए। देखिए मैं ये करूंगी, बीमार हो जाऊंगी, परेशान हो जाऊंगी, प्लीज आप ये कर दीजिए, मैं ये कर देती हूँ, ये चीज संभाल देती हूँ। तो यही तालमेल हमको अपने घर के हर सदस्य के साथ बनाकर चलना है, चाहे वो सास हो, देवरानी हो, जिठानी हो या ननद हो। आप क्या करने में सक्षम हो पहले तो आप वो देख लो। सामने वाले की किस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है वो चीज आप देख लो। और मैं एक चीज और जानती हूँ कि किसी को बार बार व्यंग करके, पिंच करके, हर्ट करने से कुछ हासिल नहीं होता है, बशर्ते उसे बहुत प्यार से अगर समझा दिया जाए। जैसे कई महिलाओं की आदत होती है कि यहाँ से बात सुनी और फटाफट 4 जगह जाके कन्वर्सेशन फैला दी, बातें पूरी फैला दी। अगर सामने वाले को पता चलता है कि उसकी बताई हुई बात को इस तरह से ढिंडोरा पीट के फैला दिया गया तो या तो वो 2 स्टेप लेगा। पहला, यार तुम तो बड़े नालायक हो, हाँ मैंने तुमको बताया अपना समझ के, तुमने सब में उसको ढिंडोरा पीट दिया, आगे से तुमको कुछ नहीं बताएंगे। खटक गई दोनों में। दूसरा तरीका, अरे यार तुम तो बहुत इनोसेंट हो यार, तुम तो बहुत भोले हो, हाँ नहीं बताना चाहिए था ना यार, ये सब बातें अपने बीच में ही अच्छी रहती हैं। प्लीज बेटा तुम इतने भोले हो, देखो तुम्हारी इन बातों का कोई और फायदा उठा सकता है। 2 तरीके हुए। तो उसको लगेगा कि यार हाँ मुझे नहीं बताना चाहिए था और आगे से मैं ध्यान रखूंगा, भले वो ध्यान ना रखे क्योंकि वो तो आदत से मजबूर है ना। और दूसरा, जो हम अगर उसको डांट के, दुष्ट बोल के करते तो वो जो कुछ बातें थोड़ी बहुत रह भी गई होंगी वो भी फोन करके बता देगा कि देखो मैंने तुमसे बताया, उसको मिर्ची लग गई। यही हर मनुष्य का स्वभाव होता है, हमें उसका स्वभाव समझ के काम करवाना चाहिए, करना चाहिए। और मैं वुमेन्स डे पे इसलिए बोल रही हूँ कि देखो अपने लिए जीवन जीना और ये करना, इसके तो मैं भी पक्ष में रहती हूँ, मैं भी वही करती हूँ। लेकिन हम अपने साल भर में ये सोच सकते हैं ना कि हमें क्या सुधार की जरूरत है। हमारा परिवार अगर टूट के बिखर रहा है तो हम इसको कैसे समेट सकते हैं, ये तो हमारे ही हाथ में होता है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बड़े बड़े भाषण दे रही है और ची को मार देंगे और ये सब इतना आसान नहीं होता। एक्चुअली मैं यही फॉलो अप करती हूँ। जब मेरे घर में कोई भी आता है तो मैं उसे बिल्कुल भी रसोई में हाथ नहीं लगाने देती हूँ क्योंकि मुझे किसी का भी किया हुआ काम पसंद नहीं है। मेरे मायके में महाराज महाराजिन सब थे, बट मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खा पाती थी क्योंकि वो मेरे तरीके से खाना नहीं बनाते थे। साफ सफाई का मुझे बहुत ज्यादा कीड़ा है मेरे दिमाग में। अगर किसी ने मेरे सामने आटे वाले हाथ से साबूदाना या मूंगफली छू दिया तो मेरे यहाँ पे हो जाएगा कि ओह इसने तो जूठा कर दिया। बहुत तरह की प्रॉब्लम है मुझे, जो कि ठीक नहीं है। फिर भी जब मेरे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं रहने के लिए तो फिर मैं क्या करती हूँ कि खाने वाला डिपार्टमेंट पूरी तरह से अपने ऊपर लेती हूँ। घर के बाकी के सारे काम छोड़ देती हूँ, खाने वाला डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरा होता है। रसोई में उन लोगों को पैर भी नहीं रखने देती हूँ कि नहीं आप गेस्ट हो, आप रेस्ट करो, मैं करती हूँ ना, मैं करती हूँ। चाहे मेरे मायके से आ जाए, चाहे मेरी ननद के घर से कोई भी आ जाए, ननद आ जाए, बिल्कुल नहीं करने देती। और करवाना भी होता है तो बाहर की हेल्प, जिसको मैं फिर बाद में संभाल सकती हूँ, वो हेल्प मैं ले लेती हूँ। तो ये मेरे दिमाग की उपज है कि मैं किसके साथ कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि भाई सामने वाला का किया हो, उसने तो मेहनत भी कर दी, तुम्हारी हेल्प करने के उद्देश्य से उसने तुम्हारे लिए काम किया और तुम पिनक गए कि अरे यार गंदा कर दिया, मुझे फिर से दोबारा करना पड़ेगा। तो इस माहौल से अच्छा है कि आप उसको वहां पे उससे दूर कर दो, है ना। इसलिए मैं ये भाषणबाजी कर रही हूँ या ये इस तरह के विचार रख पा रही हूँ क्योंकि मैं वही चीजें फॉलो करती हूँ। मुझे मालूम है कि मैं घर में क्या नहीं कर सकती। हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये बातें इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेरे नज़र में ना अभी कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से मेरे मन में ये विचार आए कि यार अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती तो मैं इसे कैसे सॉर्ट आउट करती, है ना। अगर ये सास बहू के बीच में अगर नोकझोंक हो रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, तो मैं उसे कैसे सेट कर पाती, कैसे मैं उसमें एडजस्ट करती या मैं क्या करती। तो फिर तब मैंने सोचा कि नहीं यार, वुमेन्स डे पे हम ये भी तो कर सकते हैं ना। एक अगर खास दिन महिलाओं के लिए बनाया है तो सास भी तो महिला है, ननद भी तो महिला है, देवरानी जेठानी सब महिला है, तो महिला ही क्यों नहीं आपस में बॉन्डिंग अच्छी कर सकती है। हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही अच्छी बॉन्डिंग क्यों नहीं कर सकते हैं।
अगर मुझे उत्कर्ष से कोई शिकायत हो, मान लीजिए मेरा बेटा है, ऑब्वियसली हर माँ बाप को होने लगती है, आगे चल के बच्चे जब दूसरे माहौल में होते हैं तो ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। अपने खुद के पैदा किए बच्चे से भी शिकायत होती है कि यार, लेकिन हम उसे माफ करते चलते हैं क्योंकि वो मेरा बेटा है और उसके शौक़ माफ। ऐसा नहीं है, हम उसे इसलिए माफ कर देते हैं क्योंकि हम उसे बचपन से उसकी आदत जानते हैं कि यार ये तो ऐसा ही है। तो यही सेम चीज हमें दूसरे के साथ भी करना है, दूसरे के लिए भी यही सेम चीज करना है कि अच्छा उसकी आदत ऐसी है, उस चीज को फील ना करते हुए उसका प्लस पॉइंट हम देख लें कि उसमें क्या क्या खूबी है, उस खूबी का हम इस्तेमाल करें और बुरी आदत अपने आप उस चादर में ढकती चली जाएगी। उसकी खूबी उसकी बुरी आदतों को ढक देगी। मेरा ये सोचना है, यही मानना है। और मैं इस बात को भी जरूर से मानती हूँ कि भाई ये सब बातें कहने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन एक बार फॉलो करना अगर हम शुरू करें, कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है, कोशिश करने में क्या बुराई है, एक बार कोशिश करके तो देखा जा सकता है ना। इतना एक्शन निकालेंगे। क्या बोल रहा है कि मम्मा आपकी वुमेन्स डे की बातों से तो मैं बोर हो रहा हूँ। देख लीजिए दोस्तों, पूत के पाँव पालने में दिख रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर आप लोग भी बोर हो गए तो मेरा क्या होगा, हे भगवान। चलिए दोस्तों, मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू, Bye bye and thank you for watching.